सो हेलो गाइस, आज मैं सबको एक ऐसी मूवी बताने जा रहा हूँ जो कि आप सबने देखी तो ज़रूर होगी, लेकिन आपने इसका उर्दू में एक्सप्लेन नहीं देखा होगा। ये मूवी बहुत कमाल की है। आप इसको एक बार वॉच करेंगे, आपका दिल करेगा कि मैं इस मूवी को बार बार वॉच करूँ। तो इस मूवी की कहानी एक ऐसी शहर से शुरू होती है कि जहाँ पर एक सेंटा क्लॉज खड़ा होते हैं। तो वहाँ पर एक अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उसमें से एक बच्चा होता है, उसको काफ़ी चोटें लगती हैं। तो उसकी माँ अपनी आंखों से नज़ारा देखकर हैरान हो रही होती है। तो वो बच्चा अचानक से गायब होने लग जाता है। तो फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। तो वो एक चर्च में जाता है। चर्च में जाने के बाद क्योंकि उसकी वहाँ पर जॉब होती है तो वहाँ पर जॉब करते हैं। उसके बाद फिर वो रात का डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद फिर वो दोबारा चर्च पे अपने काम पर आते हैं। तो उसकी ना एक अचानक एक लड़की से मुलाकात होती है। तो उससे बातचीत करते हैं। तो वो लड़की से काफ़ी इंप्रेस होती है। तो उसके बाद फिर ये डेट का डिसाइड करते हैं। फिर वो रात को डेट पे जाते हैं। तो लड़की इससे काफ़ी इंप्रेस होती है तो उसको इससे प्यार हो जाते हैं। तो उसके बाद अचानक दिखाते हैं कि एक बच्ची बैठी होती है और वही लड़का वहाँ पर जाते हैं और वो और कोई नहीं, वो इसकी अपनी बेटी ही होती है, क्योंकि फ्यूचर में चले जाते हैं और वहाँ से अचानक से गायब हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर ये दोबारा उस लड़की के पास होते हैं जो इसकी जीएफ होती है। तो उसके बाद इस लड़के का दोस्त होता है, वो इसकी जीएफ को बुलाते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, वो एक फ्यूचर लाइफ जी रहे हैं। वो अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर से आ जाते हैं। तो उसको यकीन नहीं होता। उसके बाद फिर उस लड़के को दिखाते हैं कि वो घर आते हैं। अपने बाप से पूछते हैं कि बताऊँ मुझे ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं ऐसे अचानक से गायब हो जाता हूँ, कभी मैं फ्यूचर में चला जाता हूँ, कभी मैं कहाँ होता हूँ। उसके बाद उसका बाप उसको कोई बात नहीं करता। उसके बाद फिर दिखाते हैं कि वही लड़का उस लड़की के लिए अंगूठी लेकर आता है। उसको अंगूठी पहनाते हैं। फिर वो लड़की प्रपोज इसका एक्सेप्ट कर लेती है। फिर इन दोनों की शादी होती है। फिर वो लड़का अपने बाल कटाने के लिए जाते हैं, काफ़ी तैयार होता है। उसके बाद फिर इनकी शादी का दिन आ जाता है। उसके बाद फिर रात को फिर एक डांस वगैरह करते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं। तो शादी की पहली रात ये गायब हो जाते हैं। फिर इसकी बीवी को यकीन हो जाते हैं कि इसका दोस्त सही था। उसके बाद फिर वो जब खुद को देखते हैं कि वो अपनी बेटी के पास होते हैं, तो उसके बाद उससे वो काफ़ी बातचीत करते हैं और किसी को बताते नहीं कि मेरी ऐसी बीमारी है। उसके बाद फिर वो लड़की से नाराज़ होती है कि तुम शादी की पहली रात ही मुझे छोड़कर चले गए थे, तुम्हें क्या बीमारी। फिर इसको बताते हैं, काफ़ी अपसेट होते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे ये बीमारी लग गई। तो लड़की भी इसका सोचती है कि हम इसका इलाज ढूंढेंगे, इसका इलाज करेंगे। फिर वो शहर छोड़कर दूसरे शहर चली जाती है। तो वहाँ पर वो लड़की इसको बोलती है कि तुम्हें जो जो है वो बताओ। वो कहते हैं मुझे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद मुझे काफ़ी चोटें आई थी, मैं अचानक से गायब हो गया था। उसके बाद फिर वो लड़की इसको डॉक्टर के पास लेकर आती है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि मैंने ऐसी बीमारी कभी नहीं सुनी। डॉक्टर कहते हैं आज तुम्हारा मैं चेकअप करता हूँ। फिर वो इसको एक मशीन में डालते हैं, इसका चेकअप करते हैं और अचानक देखते हैं कि इसको वहाँ से भी गायब हो चुका होता है। उसके बाद फिर दोबारा वजह से वापस आते हैं। उसके अगले दिन फिर वो सारी रिपोर्टें दिखाते हैं कि मैंने आज तक ऐसी बीमारी नहीं देखी, इसका इलाज ढूंढूंगा। फिर वो लड़की काफ़ी परेशान होती है कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर वो कहते हैं जैसी लाइफ जी रहे हैं वैसी जिए। उसके बाद फिर इनकी अचानक बेटी पैदा हो जाती है। उसके बाद फिर वो काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी टाइम हो चुका होता है, इनकी बेटी भी बड़ी हो जाती है। तो फिर उससे बातचीत करते हैं। तो उसके बाद इनके ना घर में एक इवेंट होते हैं, तो उसमें इंजॉय कर रहे होते हैं। तो लड़का काफ़ी परेशान होते हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा, मैं ऐसी लाइफ में नहीं जीना चाहता हूँ। तो उसके बाद अचानक से उसकी ना तबीयत एकदम से ख़राब होने लग जाती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, इमरजेंसी रूम में। लड़की परेशान होती है, वो कहते हैं इनको कुछ नहीं हुआ, बस टांगों का थोड़ा इशू हुआ है। उसके बाद फिर ये दोबारा घर आते हैं। तो घर आने के बाद फिर वो उसकी बीवी से बात करते हैं कि मैं बच जाऊँगा या नहीं बचूँगा। तो फिर वो ऐसी बात ही कर रहा होता है। तो उसी टाइम उसकी फिर से तबीयत ख़राब हो जाती है और इस पर उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि उसकी बेटी और बीवी आपस में गले रख के सो रहे होते हैं। और आगे क्या होगा जब हम मूवी देखेंगे तो आपको फिर ही पता चलेगा। और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।